हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं आज हम। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। परम्यूटेशंस के काफी सारे कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं और हम क्वेश्चंस भी उसके आधार पे कर चुके हैं। अब कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट हमने किए हैं और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन। इफ NC8 is equal to NC2, फाइंड NC2। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन इनफैक्ट हम कर चुके हैं एक प्रीवियस सेशन में। तो इसको जल्दी से हल कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर हल कीजिए और आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, इसको साथ में अब सॉल्व करेंगे। जिसका भी आंसर आ गया है अपना आंसर आप शेयर कर दें। देखिए सबसे पहले हमें पता लगा है कि NC8 इज इक्वल टू NC2 है यहाँ पे। तो अगर एक फॉर्मूला है हमारे पास NCA इज इक्वल टू NCB होता है, तो हम क्या करते हैं N इज इक्वल टू A प्लस B लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे भी हम यही चीज कर सकते हैं कि भाई N इज इक्वल टू 8 + 2 10 हो जाएगा। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, NC2। तो N यहाँ पे 10 आया है, C2 ये आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NCR का फॉर्मूला क्या है, NCR ये पता होना चाहिए आपको, n⁴/r⁴ इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल यही होता है। तो बस यही अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे n है 10, तो 10⁴/2 इंटू 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 10 माइनस 2 होता है 8 फैक्टोरियल। लिख देंगे 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कट जाएगा यहाँ पे, और 2 से ये 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 9 45 45 आंसर आ गया। दैट्स इट। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल करेंगे अब, नोट डाउन कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन n, इफ n का मान ज्ञात कीजिए यदि। दो पार्ट हैं बच्चों इसके। फर्स्ट पार्ट है 2n P3 रेशो NC3, ये है किसके इक्वल, 12:1 12:1 के। और यहीं पे सेकंड पार्ट नोट डाउन कीजिए आप, 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 11:1। तो बच्चों यहाँ पे है एक जैसे से क्वेश्चन है ये, है ना। तो एक पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक आपको होमवर्क के लिए मिलेगा। तो आप बता दीजिए कि कौन सा पार्ट आप चाहते हैं यहाँ पे सॉल्व किया जाए, और जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों चलिए जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। जो भी आपका आंसर आया है, एन की वैल्यू ही तो यहाँ पे बतानी है। देखिए फर्स्ट पार्ट तब तक हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 यहाँ पे क्या दिया है, 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 12:1 है, तो 12/1। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। अब मुझे पता है बिकॉज NCR क्या होता है, NCR होता है n⁴ अपॉन r⁴ n माइनस r का फैक्टोरियल। ये होता है, बस यही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है।
तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 2n फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों nc3 है तो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 12/1। तो देखिए हम क्या करते हैं, जनरली बाहर वालों की मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखते हैं, अंदर वालों की मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में। तो वही चीज हमें यहाँ करनी है। क्या करनी है बच्चों, यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। यहां तक स्टेप्स क्लियर हैं? तो यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद देखिए मैं स्पेशल यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताऊंगा आपको। जैसे 2n का फैक्टोरियल है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ से देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे ऐसे करते जाएंगे। पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, और अगर किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक कर लिया सबने नोट डाउन, आगे करते हैं कंटिन्यू। देखिए अब क्या करना है, इसको दोबारा एक बार लिख लेते हैं हम, सेम स्टेप। क्या था, 2n माइनस 1 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल है इंटू इंटू हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12, ठीक है, 12/1 12 भी। तो अब ये चीज हमारे पास बच गई है। तो एक चीज मुझे बताना, सबसे पहले मैं n फैक्टोरियल के साथ पूछना चाहूंगा कि जो n फैक्टोरियल है इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, जैसे 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा भाई, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, फिर 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ना, ये इक्वल है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं भाई, 10 एज इट इज लिख दिया, फिर 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 10 इंटू 10 माइनस 1 9 होता है, और फिर 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे करते जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे वही चीज करनी है बच्चों, हमें क्या करना है, n फैक्टोरियल है तो इसको n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले तो इस n में से एक घटा के उसका फैक्टोरियल लिख दिया, फिर इस n माइनस 1 में से एक माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिख दिया। क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल होगा। माइनस वन क्या होता है, -2 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, n माइनस 1 माइनस n माइनस 2, सिमिलरली n माइनस 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। क्या किया मैंने, इसको एज इट इज लिख दिया, फिर n माइनस 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल दैट इज n माइनस 3। तो इसको लिख सकते हैं हम इस n की जगह। अब सिमिलरली हमारे पास जो 2n है उसको हम लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा बच्चों।
ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखिए 2n की जगह क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए फटाफट। 2n की जगह हम लिखेंगे 2n इंटू 2n-1, 2n-2, 2n-3 का फैक्टर। ये क्यों किया है बच्चों, रीजन आपको समझ में तो आ ही गया होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 2n-3 का फैक्टोरियल, तो 2n फैक्टोरियल से हम 2n-3 का फैक्टोरियल बना सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, n-3 का फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, तो ये सबने कर लिया नोट डाउन ये वाला स्टेप। किसी को कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए अभी। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ये एज इट इज आ गया। तो यहां से देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 2n-2 है, इसका हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। 2n-2 से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 2n एज इट इज आ गया इंटू 2n-1 इंटू यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो n-1 बच गया, और इसको हम डिनोमिनेटर में ही लिख देते हैं। यहाँ पे n आ गया, ये n-1 आ गया, ये n-2 आ गया, इज इक्वल टू 12 है। क्लियर है। n से n कैंसिल आउट हो गया, इस 2 को हम बाहर ले आएंगे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, तो 4 2n-1 इंटू n-1 अपॉन n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 12। तो n-1 से n-1 यहाँ पे कट गया, क्या आ जाएगा, अब यहीं पे कर देते हैं, तो ये 4 राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो 2n-1 अपॉन n-2 इज इक्वल टू 12/4 है, 4 से कैंसिल आउट किया, 4 दिया 12, n-2 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, 2n-1 इज इक्वल टू 3 इंटू n-2 हो जाएगा, 2n-1 इज इक्वल टू 3n-2। ठीक है, 3n को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 2n-3n, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया ना बच्चों हमने, तो ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3n तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो -6 + 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद 2n-3n कितना हो गया, -n इज इक्वल टू -5, तो n कितना आ गया, 5। n की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये आपके पास n की वैल्यू आ गई है। नोट डाउन कर लीजिए, कहीं कोई डाउट अगर आपको लगता है पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन, बच्चों नोट डाउन कर लिया है अगर आपने तो हैंड रेज कीजिए। चलिए, अब ये जो इसका सेकंड पार्ट है इसको आप होमवर्क में करेंगे। जो इसका सेकंड पार्ट है ये आपका होमवर्क के लिए है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। अब एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है हाउ मेनी chords can be drawn through 21 points on a circle. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रो 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। दैट मीन्स भाई एक वृत्त है उस पे 21 बिंदु हैं, तो उनसे कितनी जीवाएं आप बना सकते हैं, कितनी जीवा बन जाएंगी। तो जीवा क्या होती है पता है ना आपको, किसी एक सर्कल पे, ये सर्कल है, इस सर्कल पे हम कोई एक लाइन अगर ड्रॉ करें, ठीक है, जो 2 पॉइंट्स को मीट करे तो वो एक कोड हो जाती है। ठीक है, वो चाहे कोई भी हो,
अगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं और ऐसे हम बना रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन, तो ये एक कोड हो गई। तो ऐसे ही इस सर्कल पे 21 पॉइंट हैं, कहीं भी हो सकते हैं वो, तो ये भी एक कोड हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही 21 पॉइंट्स हैं टोटल, और हमें कितनी कोड मिल सकती हैं ये आपको बताना है। तो बच्चों इसमें आपको ये देखना है कि टोटल जो पॉइंट्स हैं हमारे पास कितने हैं, 21 हैं, और कोड कितने पॉइंट से मिलके बनती है, 2 पॉइंट से मिलके बनती है। तो यहाँ पे आता है ये सवाल कॉम्बिनेशन का, ये पता लगाना जरूरी है आपके लिए। कॉम्बिनेशन यानी संचय का सवाल है। ये क्यों है संचय का सवाल, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये है पहला पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट, क्लियर है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, तो एक कोड प्राप्त हो गई। अब मैं पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाऊं या फिर दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट को मिलाऊं, कोड तो सेम ही मिलेगी, एक ही कोड मिलेगी। इसीलिए बच्चों यहाँ पे हमें पता लगता है ये कॉम्बिनेशन यानी संचय का सवाल है, और उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, और जल्दी से सॉल्व कीजिए, हिंट मैंने आपको दे दी है। तो बच्चों इसमें आपने कैसे करना है, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, सॉल्यूशन तो आप निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन सर्कल, ये हो गए 21 पॉइंट्स नीडेड टू फॉर्म ए कोड। एक कोड बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए, 2। तो ये चीज समझना, यहाँ पे n कितना है हमारे पास, n है 21, और r कितना हो गया, r हो गया 2। अगर ये चीज आपने पता लगा ली तो हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोड्स निकाल सकते हैं। Therefore, required number of codes, ये कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी बच्चों NCR। यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, n कितना है 21C, और r कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे। NCR क्या होता है बच्चों, NCR हमारे पास होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 21 फैक्टोरियल तो यहाँ पे आ ही गया, 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये चीज क्लियर है। आगे सॉल्व करेंगे, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया, अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 21 माइनस 2 19 आ जाएगा, है ना, इंटू 19 फैक्टोरियल। तो अब 19 फैक्टोरियल से तो 19 फैक्टोरियल कट गया, 2 से इसको काट देंगे 10 आ जाएगा, तो 21 इंटू 10 210। तो 210 कोड्स, 210 जीवा हम बना सकते हैं 21 पॉइंट्स पर यूज करके। तो दैट्स योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट। अगला सवाल करेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, तो बच्चों आपको डिफरेंस भी दिख रहा होगा, है ना, परम्यूटेशंस के क्वेश्चन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में। यहाँ पे भाई जो अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं करता है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे अगर टीम बनानी है तो भाई टीम में आप किन्हीं अगर 3 लड़कियों को लेंगे या लड़कों को लेंगे तो भाई किसी ऑर्डर में भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, एक टीम में ही तो है सारे। तो यहाँ पे बोला गया, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक टीम बनानी है जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां हों, और टोटल जो लड़कों की संख्या वो 5 है और लड़कियों की संख्या 4 है। यही बोला गया है, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के
कितने तरीके से बनाई जा सकती है ये आपको बताएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो और सॉल्व करो। तो बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सिंपल, सॉल्व इजीली कर सकते हैं आप। क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको पता है तीन लड़के तीन लड़कियां चाहिए एक टीम में। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि जो 3 बॉयज है, 3 बॉयज कैन बी सेलेक्टेड three boys can be selected from 5 boys in 5C3 ways। मतलब इतने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, यहाँ पे टोटल जो बॉयज हैं वो 5 हो गए, दैट मीन्स N 5 हो गया, और कितने सेलेक्ट करने हैं 3, दैट मीन्स R हो गया 3। उसके बाद 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है 4C3 वेज में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है भाई, इन हाउ मेनी वेज ये टीम सेलेक्ट हो सकती है। therefore number of ways that team can be selected। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 5C3 इंटू 4C3, 5C3 इंटू 4C3। भाई दोनों का यूज करना है ना, यहाँ भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 5C3 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। यही करेंगे, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 4 का आ जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू यह आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। क्लियर है। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएंगे यहाँ पे, बाकी आगे जो है उसको आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कितना आ जाएगा ये, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 दूनी 40। तो 40 तरीके से हम ये टीम बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। भाई अलग अलग हमारे पास मेथड्स हैं, बस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम संचय के क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे और अपना होमवर्क भी कंप्लीट करके लाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड